हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 6 इसका स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन। कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जबकि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला आप सभी को पता है 4πr² एंड दिस इज गिवन 154। तो हम क्या कह देंगे 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्र इज इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्र इज इक्वल्स टू 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22। ये लीजिए आर स्क्र इज इक्वल्स टू 49/4। तो आर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट हो गया, तो कितना आ गया 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर और नॉट क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसका 7th क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7? कोई वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है, पढ़िए स्टेटमेंट। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का कितना है? 1/4। कितना है? 1/4। मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4। तो हम अर्थ का लेट कर लें। लेट the diameter of earth is equals to, हमने लेट कर लिया कितना? x। तो लेट the radius of earth, यहीं से आप इसका कर लीजिए x/2। तो लेट the diameter of moon कितना था अर्थ का? 1/4 यानी कि x इंटू 1/4, दिस इज x/4। तो कितना हो जाएगा? लेट द रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू कितना? x/4 इंटू 1/2, दिस इज x/8। कितना? x/8। तो अब सरफेस एरिया ऑफ किस किस का? अर्थ का। क्या पूछा हुआ है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। इनके सरफेस एरिया का आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा बेटा? मून, ठीक है। और इसका रेडियस हमने लेट कर लिया कितना? r'। क्लियर? तो सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। मून 4πr', क्योंकि मून का जो रेडियस है वो r' है। रेशियो 4πr², क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? r है। 4π से 4π इज कैंसिल। कितना बच गया अब आपके पास? r'², दैट मीन्स x/8 इंटू x/8 रेशियो r², दैट मीन्स x/2 इंटू x/2। तो क्या आप इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वे में इसको करेंगे तो ये x से x तो ये ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, ये नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास 1/16 रेशो 1/1, देन क्रॉस करेंगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो आपके पास कितना आएगा? 1/16। 1/16। बेटा आप इसमें सरफेस एरिया ऑफ अर्थ को भी पहले लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ मून को बाद में लिख सकते हैं। उससे जो रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा दोनों का वो 16:1 हो जाएगा। तो हम इसको आपस में इंटरचेंज करके भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 एक हेमिस्फीयर है। क्या है? एक
हेमिस्फीयर जिसका इनर रेडियस आपको गिवन है बाउल का कितना 5 सेंटीमीटर। तो क्या कह देंगे पहले तो इनर रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू कितना 5 सेंटीमीटर यानी कि आर हो गया। उसके बाद थिकनेस कितनी है बेटा 0.25 सेंटीमीटर। कभी भी इनर रेडियस के अंदर यदि हम थिकनेस को प्लस कर देते हैं तो उससे हमें को क्या मिल जाता है आउटर रेडियस। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बेटा कि आउटर रेडियस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0.25 दैट मीन्स 5.25 सेंटीमीटर। क्यों हमने आउटर रेडियस फाइंड आउट किया? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि फाइंड इट्स आउटर कर्ड सरफेस एरिया। तो अब हम क्या कह देंगे आउटर कर्ड सरफेस एरिया। अब कहेंगे सर आपने तो हमें आउटर कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं बताया। वही जो इनर कर्ड सरफेस एरिया का होता है वहाँ पे स्मॉल आर आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओनली कैपिटल आर। स्मॉल आर फॉर इनर रेडियस, कैपिटल आर फॉर आउटर रेडियस। तो दिस इज 4 इंटू 22/7, दिस इज 5.25 अपॉन 100, दिस इज 5.25 अपॉन 100। ठीक है। क्या पाई की वैल्यू गिवन? नो, पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। यदि हम कैलकुलेशन को यहाँ पर इजी भी करना चाहें या लेकिन ये कैंसिल हो रहा है चलो 7 से। ये देखिए 3 ये कैंसिल हो गया, 4 ये भी कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब यदि मैं वहाँ पर 2 कर देते हैं तो ये लीजिए क्या क्या बच गया 63 इंटू 11 अपॉन 2। तो इसको किया था अभी हमने 693 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा यही बचा है ना 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 11 इज दिस वन। तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है 2 4 जा 8 1 2 6 जा 12। ठीक है। तो क्या आएगा उसका एरिया 346। एक सेकेंड रुकना बेटा, लेकिन सॉरी एक मिस्टेक हो गई हमारे पास। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया कि जो एरिया हमारे पास आपको दे रखा है वो जो स्फीयर है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। आपने ध्यान दिया हो बेटा क्वेश्चन में कि वो क्या है एक हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर है तो इसलिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा 2πr²। ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 525 अपॉन 100 इंटू 525 अपॉन 100। तो देखिए ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा अब हमारे पास 525 इंटू 33 कर दीजिए 5751। तो 52 वही 173.25 अपॉन 100 दैट मीन्स 173.25 रुपीज़। ये लीजिए बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया। तो बताइए स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर? तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी आज ले लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ एक बार डायग्राम समझ लेना बेटा क्वेश्चन का डायग्राम है क्या। उसने एक सिलेंड्रिकल शेप दी हुई आई थिंक, ठीक है। और इसी के अंदर उसने क्या बनाया हुआ है एक हेमिस्फीयर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है उसी के अंदर उसने एक हेमिस्फीयर बनाया हुआ है, सॉरी स्फीयर बनाया हुआ है।
ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ से आते हैं इसके ऊपर बिल्कुल, तो ये उसका क्या कहलाता है, रेडियस। इसको थोड़ा सा नीचे से हम ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये जो पॉइंट आपके पास है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका रेडियस हो गया। यहाँ से यहाँ तक भी आते हैं तो भी ये उसका रेडियस हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये सिलेंडर की हाइट है। ये उस सिलेंडर की क्या है, हाइट है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये सेकंड पॉइंट में कह रहा है। और थर्ड पॉइंट के लिए कह रहा है रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो। तो देखिए पहला तो बिल्कुल क्लियर हो गया, इसका 4πr² होता है सरफेस एरिया ऑफ। अब आप कहेंगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर भी 2πrh होता है, लेकिन अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ये इसकी हाइट है सिलेंडर की, हाफ पार्ट इज रेडियस, दिस ऑल्सो पार्ट हाफ इज रेडियस। तो ये हाइट यानी कि ये जो डायमीटर हो गया ये इसकी हाइट के इक्वल हो गया, नहीं हो गया। r+r कितना हो गया, 2r, एंड 2r इज कॉल्ड डायमीटर। तो हम h = 2r कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो हम हाइट की जगह 2r मल्टीप्लाई दिस इज 4πr²। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो रेशियो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, इसका 1:1। क्या रेशियो बनेगा, 1:1। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें मेन पॉइंट बस यही था कि ये जो इसकी हाइट हमारे पास है, रेडियस प्लस रेडियस यानी कि r+r कितना हो जाएगा, 2r। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो आई होप आप इनको बहुत अच्छे से बेटा इनकी प्रैक्टिस करना और अपनी SW कॉपी को प्रॉपरली मेंटेन करते हुए चलना। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, टेक केयर।